हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे। और मैं इस वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला हूं रासायनिक अभिक्रियाओं को हम कैसे बनाते हैं। दोस्तों, मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं दी हैं और इन इंपॉर्टेंट अभिक्रियाओं को हम कैसे सीखने वाले हैं। अगर आप लोगों को रसायन विज्ञान की अभिक्रियाओं को बिल्कुल बनाना नहीं पता है ना, तो यार इस वीडियो को आपको जरूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो में बड़ा ही आसान तरीके से मैं अभिक्रियाओं को सिखाने वाला हूं। ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से। अगर आपको रसायन विज्ञान की अभिक्रियाएं बिल्कुल नहीं आती हैं, इससे पहले आपने बिल्कुल कुछ भी नहीं सीखा रसायन विज्ञान के बारे में, तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बड़ा ही आसान तरीके से सिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले मेरे पास एक अभिक्रिया दी है भाई, मेरे पास अभिक्रिया दी है एथिल क्लोराइड से प्रोपिल एमीन कैसे बनाया जाता है। तो ये अभिक्रिया बच्चों कन्वर्जन अभिक्रिया है। तो इसमें क्या होता है, जो मुझे बनाना होता है ना उसी को मुझे लिखना है, बाकी मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आप लोग ये ना कह सकें कि ये अभिक्रिया हमारे संतुलित नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस अभिक्रिया में मुझे क्या करना होता है, जो बनाना पड़ता है ना सेम वही बनाएंगे। जैसे एथिल क्लोराइड, तो भैया एथिल का मतलब क्या होता है, एथिल क्लोराइड का सूत्र हम कैसे लिखेंगे। बच्चों हम बता दें, अगर कार्बन एक है तो हम मैथ पढ़ते हैं, ये आपको याद कर लेना है। कार्बन एक है तो मैथ, अगर कार्बन दो हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, एथ हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कार्बन एक मैथ दो है तो एथ। अगर इल जुड़ा है ना, कार्बन अगर एक है, ठीक है, लेकिन इसमें कार्बन में क्या लिखा है, एथ, एथिल है ना, कार्बन इसका मतलब दो है। कार्बन कितने हैं बच्चों, दो हैं। जब कार्बन दो होंगे तो हमें हाइड्रोजन उसके साथ लिखना पड़ेगा। कार्बन है दो तो लिखेंगे दो कार्बन को हम अलग अलग लिख सकते हैं, कहेंगे एक कार्बन अलग, तो इसके साथ में H कितने होंगे, तीन, और इसके साथ में H होंगे हमारे टू। अगर ये आप लोगों को इस कार्बन की संयोजकता को संतुलित करना नहीं आता है तो मुझे आप कमेंट के माध्यम से बता दें, और मैं इसके लिए आपको एक नया वीडियो बना दूंगा जिससे आप आसान भाषा में सीख सकते हैं कि इस कार्बन के साथ में हाइड्रोजन कितने हैं, इस कार्बन के साथ में हाइड्रोजन दो क्यों आए। ठीक है, और मुझे लिखना है क्लोराइड, तो हमारा क्या होगा, ये हमारा Cl हो जाएगा। कार्बन अगर एक है तो हमारा इल जुड़ेगा तो मेथिल हो जाएगा। कार्बन अगर दो हैं, क्योंकि एथ में कार्बन होते हैं दो, तो मैंने दो कार्बन लिख दिए। हाइड्रोजन यहाँ कितने होंगे, दूने से एक ज्यादा। ठीक है, दूने से एक ज्यादा मतलब दो दूना चार, एक पाँच, तो हाइड्रोजन इसमें पाँच है, तो इस कार्बन के साथ में हाइड्रोजन तीन होंगे, इसके साथ में दो होंगे। ये कैसे आया, अगर ये आपको पता करना है ना, तो इसके लिए आपको मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं कि मुझे सर ये करना नहीं आता है, मुझे कार्बन की संयोजकता को संतुलित करना नहीं आता है, तो मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा एथिल क्लोराइड हुआ और मुझे बनाना है प्रोपिल एमीन। बच्चों कार्बन की संख्या इसमें बढ़ रही है, कार्बन एक है, मैथ दो है, एथ, तो इसमें कार्बन दो है, एथ है। एथ से हमारा प्रोप हो रहा है, कार्बन हमारा एक बढ़ रहा है। जब कभी भी कार्बन को मुझे बढ़ाना हो, याद रखना, जब कार्बन कभी बढ़ते दिखाई दें तो मुझे पहले KCN से अभिक्रिया करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे CN में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब तक हम CN से अभिक्रिया, KCN से अभिक्रिया नहीं करेंगे, कार्बन हम नहीं बढ़ा सकते। तो पहले हम यहाँ KCN से इसकी अभिक्रिया कर देंगे। किससे बच्चों, KCN, क्योंकि कार्बन अगर बढ़ाने हैं तो हम KCN से अभिक्रिया कर देंगे। इस क्लोरो के समूह को मुझे CN में कन्वर्ट कर देना है। तो ये बीच हमारा जो पीछे लिखा है CH3 और ये हमारा CH2, बच्चों ये तो सेम रहेगा। जो हमारा Cl है ये हमारा CN में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा KCN हुआ। तो इसका नाम क्या है, दो है ना, तो एथ, और कार्बन से दोनों से एक ज्यादा हाइड्रोजन है तो इल हो जाएगा। तो ये हमारा एथिल साइनाइड हुआ। यहाँ क्या था, एथिल क्लोराइड था, अब वहाँ एथिल साइनाइड हुआ। अब जैसे ही एथिल साइनाइड हो जाएगा, कार्बन बढ़ जाएंगे, क्यों, अब मुझे करना है इसका भाई जल अपघटन। कैसे होगा, H2 से अभिक्रिया कर देंगे H आयन के साथ में, H2 से अभिक्रिया कर देंगे H आयन के साथ में। तो ये CN जो होता है क्रियात्मक समूह, इस CN क्रियात्मक समूह बदल जाएगा किसमें, COOH में। ठीक है, तो हम इस अभिक्रिया को लिख सकते हैं CH3 CH2 COOH, कन्वर्ट हो गया हमारा। अब इसका नाम बच्चों मेरा हो गया, इसका नाम हो गया भैया, क्या हो जाएगा, एथेनोइक प्रोपेनोइकम, क्योंकि कार्बन इसमें तीन है, एक दो तीन, तीन के लिए प्रोप होता है, COOH लगा हमारा ओइकम, प्रोपेनोइकम हुआ। और मुझे बनाना है एमीन। तो भैया एमीन बनाने के लिए मुझे अल्कोहल में मुझे कन्वर्ट कर लेना है। एमीन बनाने के लिए मुझे अल्कोहल में कन्वर्ट कर लेना है।
तो इसी का हम क्या कर देंगे, अपचयन कर देंगे प्रबल CH3 CH2 COOH। इसका अगर हम प्रबल अपचयन कर दें बच्चों, क्या कर दें, इसका प्रबल अपचयन कर देंगे तो ये हमारा अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम क्या कर देंगे, प्रबल अपचयन कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, प्रबल अपचयन कर देंगे तो ये हमारा COOH हो जाएगा। ये हमारा किस में बदल जाएगा, CH2OH में। ठीक है, तो हमारा CH3 CH2 ये तो सेम रहेगा और जो इसके जगह पर हमारा कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH। अब मेरा अल्कोहल कन्वर्ट हुआ, अल्कोहल में मेरा बन गया, इसका नाम हो जाएगा, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, तो इसको हम प्रोपिल अल्कोहल कहते हैं। और मुझे बनाना है प्रोपिल एमीन। अल्कोहल को एमीन में बनाने के लिए मुझे अपक्रिया करनी पड़ती है NH3 अमोनिया से। तो हम क्या कर देंगे, अमोनिया से अपक्रिया कर देंगे, NH3 से अपक्रिया कर देंगे, इसको हीट कर देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा क्या, प्रोपिल एमीन। क्या बन जाएगा बच्चों, CH3 CH2 और ये CH2 हमारा बन जाएगा एमीन। ठीक है, तो इस तरीके से हम एथिल क्लोराइड से प्रोपिल एमीन को आसान भाषा में बना सकते हैं बच्चों। इसके लिए मुझे स्टेप याद करने पड़ते हैं, किस अपक्रिया, किस क्रियात्मक समूह में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये अपक्रिया आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को ये अपक्रिया समझ में नहीं आती है तो इसको एक बार आप वीडियो को पुनः देख सकते हैं, ये अपक्रिया आपको आसान भाषा में सीख जाएंगे। ठीक है बच्चों, दूसरा हमारा जो अपक्रिया दी है, ये हमारा दिया है क्लोरोफार्म से एसिटिलीन। तो क्लोरोफार्म का फार्मूला बच्चों कितने लोगों को पता है, क्लोरोफार्म से मुझे एसिटिलीन बनाना है। ठीक है, क्लोरोफार्म का फार्मूला होता है CHCl3। ये हमारा क्या हुआ, क्लोरोफार्म, और क्लोरोफार्म से बनाना है एसिटिलीन। तो हम पहले क्या करेंगे, इसकी अपक्रिया सीधे बन जाएगा, इसकी अपक्रिया कर देंगे Ag से। ये हमारा क्या होता है, Ag से कर देंगे तो हमारा एसिटिलीन बन जाएगा। किधर बन जाएगा, CH2 सॉरी यहाँ CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमारा क्या होता है, एसिटिलीन होता है। क्या होगा बच्चों, ये हमारा एसिटिलीन होगा। यहाँ हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम इस अपक्रिया को भी आसानी से बना सकते हैं। भैया क्लोरोफार्म का फार्मूला क्या होता है, CHCl3, और मुझे इसकी अपक्रिया Ag से सिल्वर से करा देंगे तो मुझे प्राप्त हो जाएगा यहाँ एसिटिलीन। 2 कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड लग जाते हैं तो इसको हम एथीन कहते हैं, उसी एथीन को ही हम एसिटिलीन कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगला हमारा दिया है कि मैथिल ब्रोमाइड से एसिटिक अम्ल कैसे बनाया जाता है। तो भाई मैथिल ब्रोमाइड, मैथिल में कार्बन, मैथ है ना, कार्बन मेरे पास 1, इल है तो दूने से 1 ज्यादा हाइड्रोजन, कार्बन 1 का डबल 2 या 1 ज्यादा, तो मैथिल, और ब्रोमाइड का फार्मूला होता है Br। तो ये हमारा मैथिल ब्रोमाइड से एसिटिक अम्ल। मैथिल में कार्बन होते हैं 1, याद रखना, मैथ में कार्बन कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 दिखाई दे रहा है। और मुझे एसिटिक अम्ल, कार्बन कितने हैं एसिटिक अम्ल में, 2। कार्बन बढ़ रहे हैं, तो कार्बन अगर बढ़ते हैं तो मुझे सबसे पहले इसे क्या है, कैसियन में जाना पड़ेगा। कैसियन में जाना बड़ा ही आसान है, जब कोई हैलाइड होता है, एल्किल हैलाइड, तो इसको हम कैसियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। किससे, कैसियन से अपक्रिया कर देंगे वो साइनाइड में बदल जाएगा। तो हम जैसे कैसियन से अपक्रिया करेंगे तो ये हमारा CH3, ये हमारा साइनाइड में बदल जाएगा Cl। ठीक है, जब कोई भी यहाँ पर हैलाइड है, हैलाइड के जगह पर कोई भी हैलाइड हो, चाहे क्लोरो हो, चाहे ब्रोमो हो, चाहे आइडो हो, कोई भी हैलाइड है, उसकी अपक्रिया हम कैसियन से कर देंगे तो वो हमारा साइनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसका मुझे जल अपघटन कर देंगे। कई बार ये अपक्रिया आपको पूछी जा चुकी है और कई स्टेप हम कर चुके हैं, तो ये अपक्रिया आपको बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी कि कभी भी कोई भी एल्किल हैलाइड, ये एल्किल होता है, ये हमारा हैलाइड है, एल्किल हैलाइड को हम एल्किल साइनाइड में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो मुझे कैसियन से अपक्रिया होती है। अब कैसियन का हम जल अपघटन कर देंगे तो Cn बदल जाता है किसमें, COOH में। आपको पता होना चाहिए CH3A, ये हमारा हो जाएगा COOH में हमारा कन्वर्ट हुआ। ये हमारा क्या है, एसिटिक अम्ल हुआ, और यही मुझे इसमें बनाना था। बड़ा ही सिंपल अपक्रिया ना, आप सभी लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगली अपक्रिया मेरे पास दी है एथिल क्लोराइड से ब्यूटेन। भैया एथिल क्लोराइड से ब्यूटेन, इसमें कार्बन बच्चों बढ़ रहे हैं, कितने बढ़ रहे हैं, डबल हो रहे हैं ना। एथ में कार्बन होते हैं 2 और बढ़ रहे हैं कितने, बढ़ रहे हैं भैया 4। 2 का हमेशा डबल हो गया 4, 2 का 4 हो रहा है ना। कार्बन एथ में कितने हैं, 2,
और हैं इसमें बनाने कितने हैं 4, 2 से 4 में कन्वर्ट होना है। तो हम समझ जाएंगे ए अपक्रिया कौन सी है बच्चों। ए अपक्रिया हमारी है कौन सी बताइए, वुड्स अपक्रिया। कौन सी है बच्चों, वुड्स अपक्रिया होता है क्या है, जब किसी हम एल्किल हैलाइड, यहाँ एल्किल क्या दिया है CH2 CH3 CH2 ये हमारा एथिल है, और क्लोराइड इसके कितने अणु लेंगे बच्चों, कहेंगे इसके 2 अणु लेते हैं CH3 CH2 और ये Cl, ये हमारा एथिल क्लोराइड। जब कोई भी एल्किल हैलाइड है और उससे हमें क्या करना है, कार्बन यहाँ 2 हैं और 2 से मुझे 4 बनाने पड़ रहे हैं, ध्यान से सुनना। कार्बन यहाँ कितने हैं 2 और 2 से बन कितने रहे 4। जब डबल कार्बन की बात आती है तो हम सीधे वहां पर वुड्स अपक्रिया करा देंगे। वुड्स अपक्रिया का मतलब होता है कोई भी जो एल्किल हैलाइड है, एथिल क्लोराइड वो एल्किल हैलाइड होता है, इसके 2 अणु लेंगे और सोडियम धातु के साथ बच्चों कर देंगे। किसके साथ में, सोडियम धातु के साथ में। किसकी उपस्थिति में करेंगे अपक्रिया, शुष्क ईथर। आपको समझ में आ गया होगा ना, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया जैसे ही करते हैं ना तो हमारे क्या मिलने वाला है, जो भी यहाँ एल्किल हमारा था, ये एल्किल था और ये एल्किल था, ये हमारा एक साथ में मिल जाएगा। कहेंगे हम CH3 CH2 और CH2 CH3 हमारा एल्किल हो जाएगा। और इसमें कार्बन कितने बच्चों 4, ब्यूटेन हो गया ना। और मुझे क्या बचने था, क्या बच रहा था 2NaCl, 2NaCl। तो ये अपक्रिया हमारी कौन सी अपक्रिया है, वुड्स अपक्रिया। तो इस तरीके से इस अपक्रिया को भी हम आसानी से समझ चुके हैं, ठीक है बच्चों। और ये अपक्रिया बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली बच्चों, ठीक है। इनको हम प्रेम से समझेंगे, अपक्रिया बड़ा ही सिंपल होती है। अब एथिल आयोडाइड से डाई एथिल ईथर, एथिल आयोडाइड, भैया एथिल आयोडाइड की सूत्र क्या होता है भाई, पहले ये बताओ। एथिल का मतलब CH3 और CH2, ये हमारा एथिल है। आयोडाइड का मतलब क्या होता है आई, ये हमारा एथिल आयोडाइड से डाई एथिल ईथर बनाना है। तो इसकी अपक्रिया किससे करना बच्चों, कहेंगे सोडियम एथाक्साइड से। किससे कर देंगे, सोडियम एथाक्साइड से, ठीक है। इसकी अपक्रिया किससे कर देंगे, सोडियम एथाक्साइड से अपक्रिया कर देंगे, ठीक है बच्चों। सोडियम एथाक्साइड से जैसे अपक्रिया कर देंगे तो मुझे क्या प्राप्त होने वाला है, कहेंगे भैया इसमें ए भी एल्किल था और ए भी एल्किल था। तो इस एल्किल को अगर चाहें C2H5 एक साथ लिख दिया है, अगर हम चाहें तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, जैसे CH3 CH2ONa, ये हमारा होता है सोडियम एथाक्साइड, इसे कहते हैं सोडियम एथा ऑक्साइड, सॉरी ये हमारा क्या होता है, सोडियम एथिल, एथिल होता है, इसका नाम होगा सोडियम एथिल होता है। इसके साथ अब क्रिया कर देंगे, मुझे प्राप्त हो जाएगा क्या बच्चों, डाई एथिल, बीच में O आ जाएगा, ए वाला एल्किल और ए वाला एल्किल इस O के बीच में आ जाएगा और यही हमारा क्या होता है, ईथर। और साथ में बचेगा 2NaI, सोडियम आयोडाइड, ठीक है। तो इस तरीके से इस अपक्रिया को भी हम आसान तरीके से समझ चुके हैं बच्चों, ठीक है। बहुत ही सिंपल अपक्रिया होती हैं, आप लोगों को समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे अपक्रिया हम नहीं सीख सकते। और उसका जो कंसेप्ट होता है, उसका एक तरीका होता है, अगर वो नहीं समझ पाएंगे अपक्रिया को हम नहीं रट सकते हैं। मैं आपको बता दूं, अगली अपक्रिया है एथेन से ब्रोमोएथेन, एथेन से ब्रोमोएथेन। भैया एथेन से ब्रोमोएथेन बनाना बड़ा ही सिंपल होता है। कहेंगे ये कौन से लेसन से है बताओ भाई, कहेंगे ये तो भैया कौन से लेसन से हैं, हेलो एल्केन। कहेंगे हेलो एल्केन बनाने की विधि है भाई, बना सकते हैं। एथेन का फार्मूला, कार्बन 2 होंगे CH3, ये हमारा CH3, ये हमारा एथेन होता है। इस एथेन, बच्चे कह सकते हैं कि सर ये गलत है और ये हमारा ये वाला सही है, कहेंगे C2H6, ये सही है भैया। इस ये वाला हमारा सेम सही है, लेकिन जब कभी भी अपक्रिया करना है तो कार्बन को अलग अलग करके करना। भाई एथेन की अपक्रिया हम किससे कर देंगे, Br2 से कर देंगे बच्चों। किससे कर देंगे, Br2 से, और किसके साथ में, सूर्य के प्रकाश के साथ में, सूर्य के प्रकाश के साथ में अपक्रिया कर देंगे। और मुझे क्या प्राप्त होगा, कहेंगे इसमें
एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, एक हाइड्रोजन कम होगा और इसमें एक Br जुड़ जाएगा। Br यहाँ 2 थे तो एक Br और एक H यहाँ बन जाएगा। क्या बचेगा हमारा? HBr इधर बचेगा, ठीक है। और इसी का नाम होता है ब्रोमोएथेन। इसका नाम क्या है? ब्रोमोएथेन होता है बच्चों, ठीक है। इसका नाम ब्रोमोएथेन होता है। तो इस तरीके से हम सारी अपक्रियाओं को आसानी से सीख चुके हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।